दोस्तों आने वाले दिनों में भारत के सामने डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़े चुनौती आ सकता है। चुनौती है कि कैसे करके G20 के मीटिंग को शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण करना। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इस साल भारत को G20 का जहां पे प्रेसिडेंटशिप मिला है, तो वहीं पे इस साल G20 के सभी मीटिंग भारत में ही होगा। और माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी पश्चिमी देशों के लीडर और साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आने वाले हैं। मतलब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद पश्चिमी देशों के नेता और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहली बार आमने सामने होंगे। और दोस्तों यही पे ही भारत के लिए चुनौती बढ़ रहा है, क्योंकि कई सारे पश्चिमी देशों की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि इस बैठक में वो पुतिन को छोड़ेंगे नहीं। मतलब एक तरीके से पश्चिमी देशों के द्वारा भारत में घुस के पुतिन के ऊपर हमला करने का प्लान बनाया जा रहा है। और दोस्तों अब कनाडा और जर्मनी जैसे देशों की तरफ से तो रूस को धमकी देते हुए ये भी कहा गया है कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं और अब आपको कहाँ पे ढूंढना है। मतलब इन देशों को पता है कि रशिया भारत के एक क्लोज तरीन एलाई है और G20 के मीटिंग के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे और वही एक मौका है जहां पे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कूटनीतिक हमला किया जा सके। दोस्तों पिछले साल जब से रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ है, तब से शायद ये पहली मौका होगा जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के नेताओं के आमने सामने होंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन अगर भारत में G20 मीटिंग के लिए आते हैं तो उनके सामने होंगे उनके कुछ कट्टर दुश्मन जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऐसे ही कूटनीतिक हमलों के डर से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा पिछले बार के G20 मीटिंग को अटेंड नहीं किया गया था। पिछली बार की मीटिंग इंडोनेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था और यहाँ पे पश्चिमी देश तो पहुंचे थे, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे थे। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार G20 के मीटिंग जो भारत में आयोजित हो रहा है, वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच सकते हैं। और दोस्तों भारत के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चुनौती ये है कि G20 के जो सम्मेलन है इसे एक जंग का अखाड़ा ना बनने दे, क्योंकि पश्चिमी देश के सामने अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो उनके द्वारा अवश्य डिप्लोमेटिक हमला किया जाएगा और इसके बदले में रशिया की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एक तरीके से पश्चिमी देशों के द्वारा भारत को भी G20 के सहारा लेकर निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। खास करके फ्रांस जैसे देश जो कि भारत को एक चेतावनी भी दे चुका है। फ्रांस ने कहा है कि अगर भारत रशिया के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों में साथ नहीं देगा तो G20 मीटिंग के बाद जो ज्वाइंट कम्युनिके होता है या फिर कहे तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर फ्रांस हस्ताक्षर नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि G20 वैसे कोई भी बड़े मीटिंग हो तो उसके बाद एक संयुक्त डॉक्यूमेंट आता है, मतलब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है, जिसमें कि उस बैठक में क्या क्या बड़े प्रस्तावों के ऊपर चर्चा हुआ और किस तरीके से आगे काम किया जाएगा उसका सभी ब्यौरा रहता है और इसके ऊपर बैठक में बैठे सभी देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। और दोस्तों अगर हस्ताक्षर नहीं होता है तो ना उस डॉक्यूमेंट का कोई वैल्यू रहता है और ना ही उस बैठक का। ऐसे में फ्रांस की तरफ से अगर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि G20 के मीटिंग या फिर G20 के जो बैठक होगा वो विफल हो जाएगा। और दोस्तों ये तो खाली एक समस्या था, लेकिन इसके अलावा और एक बड़ा समस्या भारत के सामने उभर के आया है और वो ये है कि G20 के देशों के द्वारा अब इस बात के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है कि G20 के मीटिंग के बाद रशिया और यूक्रेन की ये जो लड़ाई है उसे क्या नाम दिया जाए। होस्ट कंट्री मतलब भारत की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि ये जो लड़ाई है, मतलब रशिया और यूक्रेन का ये जो लड़ाई है, इसे G20 के मीटिंग के बाद संकट या फिर चुनौती के नाम से पुकारा जाए, जबकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश चाहता है कि इसे युद्ध के नाम से पुकारा जाए। दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए दूसरा बड़ा परीक्षा है, क्योंकि भारत को अब इन सभी देशों को मनवाना है और एक मत में लाना है। दोस्तों इस बार के जो G20 का मीटिंग है ये केवल मात्र भारत के रुतबे को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज को लेके आया है, जहाँ पे भारत को सभी देशों को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और इस मीटिंग को सफल भी बनाना पड़ेगा। फिलहाल अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती ये है कि इस मीटिंग में रशिया को भी रखा जाए और साथ ही साथ पश्चिमी देशों को भी इस मीटिंग को हाईजैक करने से रोका जाए। जबकि दूसरी तरफ इधर भारत रशिया को भी नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि रशिया के साथ भारत का जो रिश्ता है वो काफी मजबूत और काफी लंबे समय से है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को G20 के इस मीटिंग के दरमियान क्या करना चाहिए जिससे कि ना पश्चिमी देश इस मीटिंग को हाईजैक कर सके और ना ही इस मीटिंग के थ्रू रशिया के ऊपर हमला हो सके। दोस्तों आज का इस वीडियो को यही पे ही करते खत्म। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।